Hello everyone. Very very congratulations of new year, and I wish you well. Do good in your life, and this year brings goodness for you. So चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन। सो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारी। आज हम उससे ड्राइव करना सीखेंगे कैलकस मेथड से। और इक्वेशन ऑफ मोशंस हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं मोशन को प्रिडिक्ट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो चलिए इन्हें हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। आज कैलकस मेथड का हम यूज़ करेंगे इसमें। सो आज हम कैलकुलस जो मेथड है हमारे पास उसका यूज़ करके इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमें पता है किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन द वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हमें इक्वेशन निकालनी है मोशन की, तो हम इस इक्वेशन के या फिर इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी। एंड अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, तो हम दोनों तरफ इस इक्वेशन के क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बाय integrating both side of the equation, both side of the equation फर्स्ट। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे करेंगे, हम टाइम की लिमिट लेंगे t इज इक्वल्स टू 0 व्हेन हमारे पास क्या हो, वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है और जिसे हम u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब टाइम t के इक्वल होगा हमारी वेलोसिटी क्या होगी, मान लेते हैं हमारी वेलोसिटी v है। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है जो t इक्वल्स टू 0 टाइम पे है। अब हम इसे लिमिट में लिमिट करके इंटीग्रेट कर देंगे। इसकी लिमिट इनिशियल से फाइनल ले लेंगे, सेम हम टाइम की लिमिट ले लेंगे ए डी टी 0 टू टी। यहाँ पर हमारे पास ए क्या है, डेफिनेट है, तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे डी टी को। और इधर डी वी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो वी आ जाएगा और हमारे पास जो लिमिट आएगी यू वी। इधर क्या हो जाएगा हमारे पास ए एंड इट विल बी कम आउट टी और 0 से टी। और इधर क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल लिमिट यानी वी माइनस यू। और यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारे पास ए टी माइनस 0, सो टी हो जाएगा और v माइनस यू। सो हमारे पास जो v आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी। और यही क्या है, हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन ऑफ मोशन। सो ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। इन इक्वेशंस का हम यूज़ करते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए मोशन ऑब्जेक्ट का। सो ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब हम ड्राइव करेंगे इक्वेशन 2। सो हमें पता है कि हमारी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, v इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल्स टू वी डी टी। नाउ अब हमें पता है v की वैल्यू हमने ये निकाली है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे v के जगह u प्लस ए टी इंटू डी टी। सेम अब क्या करेंगे, अपन टाइम लिमिट ले लेंगे x की 0। इनिशियल जब हमारे पास टाइम 0 था तो x क्या था हमारे पास 0, और जब टाइम t है तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो x ही है, जो x है वो x है। तो अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद द लिमिट्स। सो dx को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे 0 टू x, एंड सेम चीज़ हम करेंगे इधर u प्लस ए टी डी टी एंड विद द लिमिट्स 0 टू t। सो अब क्या करेंगे, हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सेम x माइनस 0 हो जाएगा। इस तरफ जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये u डी टी होगा। इसे हम, सॉरी ये विजिबल नहीं है, एक मिनट। सो ये है ना u, अब हम इसे ऐसे बार आपके लिए u डी टी प्लस ए टी डी टी ऐसे लिख लेते हैं और इसको अलग अलग हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा u और dt का क्या हो जाएगा t, और लिमिट हमारी t माइनस 0।
सेम चीज़ क्या होगी इधर a, और हमें पता है t का क्या होता है t²/2 इंटीग्रेशन और 0 से t। अगर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं पता है तो आप कमेंट्स में जैसे बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं एक क्लास आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की कर लूँगी। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास ut प्लस हम लिमिट इसमें पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी at²/2। सो ये हम अपनी क्या है सेकंड इक्वेशन है और इस तरफ हमारे पास x है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम क्या करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को करेंगे। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है a इज इक्वल्स टू होता है dv/dt और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं dv/dx इंटू dx/dt। सो ये हमारी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि dx से dx फिर से dv/dt हो जाएगा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या पता है dx/dt क्या होता है अपना v होता है, अभी हमने देखा था, तो ये क्या हो जाएगा v dv/dx। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख देंगे v dv इज इक्वल्स टू a dx। सो अब हम क्या करेंगे सेम वे में ले लेंगे हम लिमिट जब v u होगा, जब हमारे पास t 0 होगा, सॉरी x 0 होगी क्योंकि इसमें t नहीं है, और जब x x होगा तो हमारा जो v है वो क्या हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी यानी v हो जाएगा। सेम हम इंटीग्रेट कर देंगे अब दोनों साइड, तो u से v dx इज इक्वल्स टू 0 to x a dx। अब क्या करेंगे हम इसे v करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास v²/2 और लिमिट पुट कर देंगे u से v इज इक्वल्स टू a एंड इसका x हो जाएगा और लिमिट है 0 to x। इस तरफ अगर हम लिमिट लिखेंगे तो v²/2 माइनस जो लोअर लिमिट है वो v² u² माइनस अपॉन 2 एंड इस तरफ क्या हो जाएगा अपने पास ax, क्योंकि ax माइनस 0 हो जाएगा तो 0 वाला दूसरा 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं 1/2 कॉमन ले लेंगे इसमें और v² माइनस u² एंड ax। सो जब हम इसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इस तरफ इसे ले जाएंगे तो 2ax हो जाएगा और इस तरफ नेगेटिव का है तो उस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा v² इक्वल्स टू u प्लस 2ax। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। सो आई होप आपको ये समझ में आई होंगी इक्वेशन ऑफ मोशन का कैलकुलेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग।